बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद मैं हूं सनम एजाज। हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जीके स्पेशल में शुरुआत एक बार फिर कश्मीर के हालात से, और कश्मीर के हालात में आम शहरियों की हलाकत, गैर रियासती मजदूरों पर हमला, उनका ज़ख्मी किए जाना, ग्रेनेड, गोलियां, एनकाउंटर, ये सब चीज़ें कश्मीर के हालात में। और इन्हीं हालात का जायज़ा लेने के लिए मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला आज 2 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर भी पहुँचे। अजय भल्ला के हमरा आईबी के डायरेक्टर और दूसरे सिक्योरिटी अहदेदार भी हैं, और श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने किया। और उसके बाद वो सीधा श्रीनगर में सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से ली जा रही या उठाए जा रहे इकदाम का जायज़ा लेने के लिए आला सतही मीटिंगों की सदारत भी कर रहे हैं। अजय भल्ला जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर कश्मीर वादी में इन सभी मामला यानी जिनमें आम शहरियों के लागते हैं, गैर रियासती मजदूरों पर हमले और उसके साथ साथ गैर मुस्लिमों पर हुए हालिया दिनों पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमले, इन सभी मामला का जायजा ले रहे हैं। और इस हवाले से इकदाम उठाए के साथ साथ मिलिटेंसी की वारदातें और मिलिटेंसी की तादाद और मिलिटेंसी पर रोक लगाने के हवाले से इकदाम का जायजा ले रहे हैं। साफ जाहिर है अगले महीने से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, और लगभग 2 साल के बाद एक बार फिर जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, उस हवाले से भी अजय भल्ला आज की मीटिंगों में जायजा ले रहे हैं इंतजाम का, सिक्योरिटी सिनेरियो का। माना जा रहा है कि अजय कुमार भल्ला जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिनेरियो का खाका खींचने के बाद वापस दिल्ली जाकर वज़ीर दाखिला अमित शाह को भी कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी के हवाले से जानकारी भी फराहम करेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि ये जानकारी जो उनकी रहेगी ये आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी काफ़ी अहम पेशरफ्त रख सकती है। अजय भल्ला कश्मीर में, लेकिन आपको बताएं हालात वाक़ात में कश्मीर में तनाव, तक कश्मीर में अभी चुनाव नहीं लेकिन तनाव है, लेकिन मुल्क के बाकी हिस्सों में जो सूरत बनती जा रही है उससे भी कई के कान खड़ा हुए हैं। एक ट्वीट आपको दिखाते हैं जो आज सुबह सुबह महबूबा मुफ्ती ने किया, और महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट ठीक उस वक्त किया जब कर्नाटक के कुछ गाँवों से लेकर दूसरे शहरों तक जो इस वक्त मुसलमानों के तय सूरत बनी हुई है उस पर उसने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। परसों कुछ वाक़ात इस तरह से हुए जिस दौरान पथराव संगबाजी के वाक़ात हुए, और वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे सरकारी तौर पे हम साफ कराएं कि अहकामात जारी किए गए, और उन अहकामात में कई मुसलमानों के घरों को, दुकानों को डिमोलिश किया गया, बिल्डोज किया गया। और महबूबा मुफ्ती ने आज उसी पे अपना ट्वीट करते हुए बताया कि बीजेपी मुल्क के आईन को भी बिल्डोज करने की कोशिश कर रही है। अक़लियतों ख़ासतौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, और मुसलमानों को जहां उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है वहां उनकी इज़्ज़त और उनकी आबरू है उस हवाले से भी सवाल खड़ा हो रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी की शदीद अल्फाज में तनकीद की। मुल्क की कई रियासतों में ये मामला देखने को मिल रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भी हिजाब नकाब के बाद एक नई सूरत अजान से पैदा हुई थी, और अजान के बाद वो सूरत हुई जिस दौरान रेले के दौरान पथराव के वाक़ात, और उन्हीं पथराव के वाक़ात में कई मुसलमानों के घरों को मिसमार करने का मामला था। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, लेकिन आपको ज़रा कश्मीर की सियासत पर भी नज़र रखेंगे। कश्मीर की सियासत में इन दिनों थोड़ा सा जमू सा छाया हुआ है। साफ जाहिर है रमज़ान का मुक़द्दस महीना है और सियासत में उतना बड़ा जमू दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आज कुछ हमने सियासत श्रीनगर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में ज्वाइनिंग होते हुए देखा। हज़रत बलहब का इंतखाब के लोगों ने आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सजाद गनी लोन की सरबराही में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। यहाँ पे पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद खुर्शीद आलम भी मौजूद थे, और इन लोगों की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम जहाँ सजाद गनी लोन ने किया, वहीं खुर्शीद आलम ने भी इनका खुशामदीद कहते हुए बताया कि वादी कश्मीर से लेकर श्रीनगर तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक बड़ी जमात बन के उभर रही है, और आइंदा आने वाला वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ही है। खुर्शीद आलम ने यहाँ आज की ज्वाइनिंग के हवाले से बताया, और इस खबर पे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको खुर्शीद आलम ने इस ज्वाइनिंग के हवाले से क्या बताया। जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हज़रत कॉन्स्टिट्यूंसी के थे मोहम्मद गुलबेग साहब, जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, आज उन्होंने हमारी तंजीम लोन साहब के सामने आपको मदगम किया इस तंजीम के साथ, और उनके साथ जो दूसरे लोग थे उनमें 6 हमारे सरपंच थे और 4 हमारे डीडीसी के मेंबरान।
पंचों और सरपंचों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हजरत बलहकला इंतखाब के लोगों ने ज्वाइनिंग की, ये बता रहे थे खुर्शीद आलम। और साफ जाहिर है श्रीनगर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ये मामला बड़ा मामला है। लेकिन अब ज़रा हम एक और पहलू पर चलते हैं, और ये था सजाद गनी लोन यहाँ मौजूद थे, तो साफ जाहिर है पूछना उनसे भी था। तो सजाद गनी लोन से कई मामलात पे पूछे, हमने यहाँ की हालत पूछी, हमने सियासत पूछी, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से पूछा, और उसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान की सियासत भी पूछ डाली। तो सजाद गनी लोन ने इन सभी मामलात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ज़रा सुनते हैं क्या बता रहे हैं सजाद गनी लोन। देखिए, इसमें आई विल टेल यू वन थिंग, ये जो किलिंग्स हैं ये पिछले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से हो रही हैं। जो बेगैरत होता है, कोई बेगैरत होता है, वो रात के अंधेरे में या चुपके से आकर एक निहत्थे पर वार करता है, उससे बड़ा बेगैरत है हो नहीं सकता कोई। न वो कश्मीरी है, न वो मुसलमान है, वो कुछ है ही नहीं, न वो इंसान है, वो हैवान है। नहीं, तवक्कात क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है इलेक्शन करवाएं, जो ये जैसे बाकी स्टेट्स, जो हक बाकी स्टेट्स को है वो इनको भी दें। एज ऑन डेट सब उनने पावर सेंटर में रखा है, अफसरों के पास रखा है, वो ले लें, लोगों को पावर दें। हमें तो पावर नहीं चाहिए, हमको तो लड़ना है, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन लोगों को पावर दें। इसे प्राइम मिनिस्टर का क्या लेना देना है डेलीविजन से, मुझे नहीं लगता है, आई डाउट इट। प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा रुतबा होता है। मैं नहीं कहता हूँ डेलीविजन इशू कोई छोटा है, लेकिन इन दो को नहीं मिलाना चाहिए आपस में। ये कोई डेलीवेज सोच वाला ही कर सकता है। जब तक प्यादा भट्टू खानदान से हो या नवाज शरीफ खानदान से हो तो ठीक है। यही जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, जो वो खानदानी एक उनका वो सलूक की बस हमी है, वो इधर भी है। ये जो दो यहाँ हैं, जो इकट्ठे होते हैं, जब भी कोई उनको लगता है कोई और आए तो इकट्ठे होते हैं। वो भी वहां कोई पाकिस्तान के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। उनको सजाद गनी लोन श्रीनगर में ज्वाइनिंग पर मीडिया से बात कर रहे थे। सवाल हमने उनसे पूछा था, सिक्योरिटी कश्मीर की सूरत हाल पूछी थी, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से उम्मीदें, और डेली वेजर्स का मामला भी पूछा था। जवाब आपने सुना, और जवाबों में हमने सवालों में हमने पूछा कि जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको किस नज़र से देख रहे हैं, तो जवाब उनका यही था कि उस पार जो नवाज और बेनज़ीर की पार्टी जमा हुई है, इस पार नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक ही जत्थे, एक ही थाली में सिर्फ इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हुए हैं। न उनको पाकिस्तान का दर्द है, न इनको अपनी कौम का दर्द है, ये बता रहे थे सजाद गनी लोन। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर, और दौरे जम्मू कश्मीर के दौरान कई की नज़रें हैं। डेली वेजर्स की तो पहली नज़र है, डेली वेजर्स बता रहे हैं, उम्मीद लगाए हुए हैं कि बात कोई सियासतदान किस तरह की भी करे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आपकी बार कोई बड़ा ऐलान करेंगे, पैकेज करेंगे, डेली वेजर्स का मामला ख़त्म करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ विकास डेवलपमेंट की लोग बात करते हैं, पॉलिटिकल पैकेज की बात करते हैं। अब अपनी पार्टी के सीनियर लीडर नवाब नासिर भी इसी तरह के ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। और मीडिया से बात करते हुए नवाब नासिर ने आज बताया कि वज़ीर-ए-आज़म जब आएंगे तो कुछ लेके ही आएंगे, अगर नहीं आए तो फिर उनके आने का फ़ायदा क्या है, और उन्हें कश्मीर भी आना चाहिए था। क्या वज़ीर-ए-आज़म के लिए सिर्फ जम्मू ही है, कश्मीर उनके लिए नहीं है? नवाब नासिर बता रहे थे। हमारी मन की बात ये है कि प्लीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप वाकई यहाँ पे कुछ देने आए हैं या कुछ हमसे हमारी मन की बात सुनने आए हैं, तो हमारे डेलीवेजर्स को परमिट का ऑर्डर दे दीजिए, एनएचएम को हमारे कुछ परमिट की पॉलिसी बना दीजिए। हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, हमारे जो फ्रूट इंडस्ट्री वाले हैं जिनने बहुत नुकसान उठाया, वो कर दीजिए। हमारे जो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, हमारी कम से कम 24% अनएम्प्लॉयड, कोई ऐसा पैकेज बना दीजिए, कोई ऐसी चीज़ कर लीजिए, कोई जिसमें हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो अकोमोडेट हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नवाब नासिर वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से उम्मीद लगाए हुए थे। लेकिन आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पे बहुत से लोगों को उम्मीद है, और जनता दल यूनाइटेड के सदर, रियासती सदर जीएम शाहीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से भी बता डाला, साथ में ये भी बता डाला कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त इंतज़ामिया है हमारे ख़जाने आमरा को लूट रही है, हेलीकॉप्टरों पर ख़र्चा कर रही है, बुनियादी सतह पे ग्राउंड पे अफसरान के लिए दौरों पे खर्चे होते हैं, आवाम के लिए कोई खर्चा नहीं होता है। और साथ साथ में उन्होंने ये भी बता डाला कि इस वक्त जो सियासतदान है उनमें अगर किसी की चलती है या किसी का कोई ख्याल रखा जाता है तो सिर्फ बीजेपी वालों का। जो दूसरे सियासतदान हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार, ख़ासतौर पर एलजी इंतज़ामिया दूसरे लीडरान को या दूसरी सियासी जमातों को ना ही खातर में लाती है, ना ही उनका सिक्योरिटी का ख्याल रखती है। जीएम शाहीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ इस तरह से बताया।
आपने खाली भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सिक्योरिटी रखी है। 8,000 people has been killed only from नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी तरीके से कांग्रेस के, इसी तरीके से पीडीपी के, इसी तरीके से हमारे लोग मारे गए। लेकिन सिक्योरिटी जो है खाली भारतीय जनता पार्टी वालों को दिया जाता है। क्या बीजेपी वाले जो है वो लोग देश के लोग हैं और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो। जीएन शाहीन मीडिया से बात करते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन आपको एक और पहलू पे लिए चलेंगे और एक और पहलू आपको बताएं। अब की बार सयाहत का मौसम बड़ा सर चढ़ के बोल रहा है। मज़ा आ रहा है वादी कश्मीर में जिस तरह से सयाह देखे जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा न करे इन्हें नज़र ना लगे, क्योंकि उनको नज़र लगी तो ये कश्मीर को नज़र लगनी है। और इस हवाले से कुछ लोग अक्सर शिकायतें भी करते हैं, ख़ासतौर पे सयाह शिकायत करते हैं और सयाहों की शिकायत रहती है कि कुछ चीटिंग हो जाती है। और डायरेक्टर टूरिज़्म जीएन यत्तू ने आज हमारे साथ बात करते हुए लोगों को तलकीन की कि सयाह हमारे मेहमान हैं। मेहमान हिंदू धर्म में भगवान होता है और हमारे यहाँ मुसलमानों में है कि मेहमान का इस्तकबाल दिल खोल के होना चाहिए। तो किसी तरह की चीटिंग बर्दाश्त नहीं होगी। जो चीटिंग करेगा शिकायत आएगी तो लाइसेंस ज़ब्त होगा, कानूनी कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। जीएन यत्तू ने तंबीह किया कुछ इस तरह से। जहां हम टूरिज्म को प्रमोशन करते हैं, वहीं हमें पिछले कई दिनों से कुछ शिकायत मिली थी कि कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ कि वो जो है कहीं रेट का जो है उसका पालन नहीं करते हैं या कहीं टूरिस्ट के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं होता है। ये कोई वेरी फ्यू पीपल वेयर फाउंड इन्वॉल्व। तो हमने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लिया है और टू इंश्योर दैट देयर इज नथिंग सच रिपीटेड इन फ्यूचर। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स अदरवाइज पूरी दुनिया में प्रोफेशनली जाने जाते हैं, हॉस्पिटलिटी के लिए जाने जाते हैं। उनकी वजह से ही ये इतना ज़्यादा टूरिज्म और उनकी मदद से यह डिपार्टमेंट ने इसको इतना प्रमोट किया है। और हम नहीं समझते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता आनी चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत पड़नी चाहिए कि डिपार्टमेंट कोई कोएसिव एक्शन ले ले, कोई ऐसी एक्शन ले ले जो कि। चलिए, टूरिज़्म के हवाले से हम भी आपको बताते चले, वो हमारे मेहमान हैं, उनका ख्याल हमें रखना है और उनके ख्याल के साथ साथ साफ जाहिर है वो जब यहाँ आते तो हमारा डेस्टिनेशन, हमारा कश्मीर प्रमोट होता है, वर्ल्ड वाइड प्रमोट होता है। हमारी इकॉनमी की एक बड़ी वजह भी टूरिज़्म है। तो टूरिस्ट का ख्याल रखना है। चीटिंग करने वाला उसकी तो इजाज़त किसी भी जगह नहीं है। और कुछ लोग होते हैं, वो हर जगह पे होते हैं, वो कश्मीर में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और हर जगह पे ये इस तरह के लोग होते हैं। उन लोगों से बचना है और जहां पता चले उनके बारे में कार्रवाई करवानी है। लेकिन एक और कार्रवाई हो रही है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। कुछ अच्छा हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, कुछ उम्मीदें जाग रही है। हरियाली हर तरफ देखने को अब मिल सकती है जिस तरह से काम हो रहा है। लेकिन डायरेक्टर टूरिज्म ज़राअत यानी मोहम्मद इकबाल चौधरी ने आज त्राल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। टूरिज़्म एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया। यहाँ त्राल के लिजबल और लरू जागीर के इलाके में उनने सरकार की स्कीमों की जानकारी आम किसान को देते हुए बताया कि ज़री शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है, लेकिन इसमें साथ मिल के आगे बढ़ना है। मोहम्मद इकबाल चौधरी ने यहाँ ये भी बताया कि सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं और उन स्कीमों का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है और इन स्कीमों से हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को नई बुलंदियों पर पहुँचा भी सकते हैं। आज मैंने यहाँ त्राल के इस दूर दराज इलाका जात, स्पेशली जो दूर दराज के ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ सिर्फ लोग मक्की की काश्त करते हैं, उस इलाका जात का जायज़ा भी लिया और वहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम करवा के डिपार्टमेंट के सब ऑफिसरों को साथ ला के उन लोगों को इस बारे में जानकारी दी कि किस लिहाज से कौन सा बीज इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें क्या क्या डालना चाहिए। और क्योंकि ये कुछ एरियाज़ हमारे जो हैं अपर रीचेज़ वाले, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक हैं और हमने कोशिश की है कि इन एरियाज़ में। मोहम्मद इकबाल चौधरी डायरेक्टर एग्रीकल्चर त्राल के इलाके में। लेकिन हम आपको एक अलमिया से रोशनास कराते हैं। ये कुलगाम की खबर है और कुलगाम के स्कूल के बाहर ये मुजाहरा है और इस मुजाहरे के दौरान बच्चों से लेकर वालिदैन तक असातिज़ा पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। बच्चे ज़रा देखिए नारेबाजी कर रही हैं, बच्चियाँ भी नारेबाजी कर रही हैं और यहाँ पे इल्ज़ाम है कि स्वीपर का काम बच्चों से लिया जा रहा था और ये मिडिल स्कूल टैंकजन यारीपुरा कुलगाम का स्कूल है। और स्कूल में हम क्या बताएं, बच्चे ही बताएं, वालिदैन ही बताएं, उनकी सुन लेते हैं।
ٹینگن سکول پہ سٹوڈنٹ پڑھان یہ ٹیچر یہ نام گھسر یہ اگر پڑھان پریل ام کت نی سٹوڈنٹ ترٛےٚ ام ڈوٗنا ام چھلن باتھ روم اگر وۄنۍ أمِس دوٚپ سٲنۍ پرنسپلن دوٚپنس سٹوڈنٹ ما ڈوناو کینٛہہ یہِ ما چھلناو بانہٕ کینٛہہ ییٚتہِ پرناونہِ أمِس شُرۍ ییٚتہِ چھِنہٕ بیٚیہِ کیٚمہِ کرنہٕ کینٛہہ ام حظ لٔج سٲنِس سرس چپات ام حظ دِتۍ أمِس واریاہ چوب اَسہِ دی انصاف کرنہٕ. हाँ, मुझे तो सुबह 10:30 बजे पता लगा कि वहाँ 2 टीचर्स के दरमियान में आपस में कुछ लड़ाई हुई है. मैंने उसी वक्त ZO को वहाँ पे भेजा इंक्वायरी के लिए कि वो इंक्वायरी करे और मुझे रिपोर्ट सबमिट करे. उनकी रिपोर्ट मिलने पर मैंने उन टीचर्स को सस्पेंड किया है और 3 आदमियों की एक कमेटी बुलाई है. वहाँ पर लगता है कि 2 टीचर्स के दरमियान में बच्चों की सफाई पर कुछ झगड़ा हुआ है और उस झगड़े से उन्होंने एक दूसरे. आपने सुना बच्चों ने क्या बताया, हेडमास्टर ने क्या बताया. इसमें हम ना बताएं तो बेहतर है, क्योंकि बात बहुत बड़ी है. हमारे बच्चों को सफाई सुथराई पे स्कूल, सरकारी स्कूल में लगाया जाता है. ये अलमिया नहीं तो और क्या है, क्योंकि इस सफाई सुथराई के लिए बाकायदा तौर पे वहाँ स्वीपर है, वो तनख्वाह लेता है. लेकिन क्या ये स्वीपर किसी का कोई रिश्तेदार तो नहीं जो उसका काम बच्चों से लिया जाता है. हम बोल दिए, बोलते बोलते कुछ और भी बोल जाना चाहते थे, लेकिन बच्चों का मामला है, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है. लेकिन ज़रा और कुछ हम ज़्यादा बोलेंगे. ये बोलेंगे हम हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर. ज़रा कंगन की सूरत देखिए. ये कंगन का ट्रामा हॉस्पिटल है. यहाँ जो भी पेशेंट आता है उसको रेफ़र किया जाता है. अक्सर लोगों की शिकायत है कि ज़रा सी कॉम्प्लिकेशन देखी, डॉक्टर्स ने रेफ़र कर दिया, और डॉक्टर बेचारे भी क्या करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. मशीनें हैं, उनको चलाने वाले नहीं हैं. यहाँ पे एक्सरे है, यहाँ पे USG है, यहाँ पे दूसरे प्लांट्स हैं, लेकिन चलाने वाले नहीं हैं. और जब टेक्निकल सपोर्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा. यहाँ डॉक्टरों की कमी, यहाँ पैरामेडिक्स की कमी, यहाँ जो सिस्टर्स हैं उनकी कमी, और फिर सब स्टाफ की कमी. और इस स्टाफ की कमी को लेके मुकामी लोग भी परेशान हैं. बता रहे हैं कि कब कंगन से आगे जाएं, गांधरबल अस्पताल जाना पड़ता है. अगर और हुआ तो फिर श्रीनगर के सूर अस्पताल रेफ़र किया जाता है. तो ये रेफरल केसेस जो हैं, इनको बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये सरकार ज़रा देख ले, सोच ले. कंगन हस्पताल ये सारे फैसिलिटी कहें ते गसान बेमार बिचार तमिश पत सवुर करान रेफर, हेडवुन करान रेफर. ये गवर्नमेंट और ये सामान ये एक्सरे मशीन ये बड़ डॉक्टर ये पब्लिक वारिया के सिटी स्क्रीन यम सत करान सो कहें तमिक चलावन वल कहें. चलिए, आपने ट्रामा हॉस्पिटल का हाल अहवाल देखा, स्टाफ की कमी, हॉस्पिटल और कोरोना वायरस का एक कनेक्शन देखा गया. 2 साल हमने ये कनेक्शन देखा. लेकिन इस कोरोना वायरस के दौरान ज़रा आपको हम बाखबर कर दें, सरकार तक ही भी बात पहुंचाते रहीं. अक्सर लोगों को जुर्माना देना पड़ा. मास्क न पहनी तो जुर्माना, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं की तो जुर्माना. और ये जुर्माना पुलिस भी लेती थी, बल्दियाती इदारे भी लेते थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिम भी लेते थे. हर जगह पर टीमें लगी हुई थी. और एक RTI के दौरान मालूम हुआ है कि अगरचे उस RTI में जम्मू कश्मीर की कश्मीर वैली डिवीज़न का मांगा गया था कि कितना जुर्माना वसूल हुआ है, लेकिन इंतज़ामिया ने जो उस RTI का जवाब दिया उसमें सिर्फ ज़िला श्रीनगर का खुलासा करते हुए बताया गया कि ज़िला श्रीनगर में 1,05,06,030 रुपये का जुर्माना जो है इस कोविड की खिलाफ वर्जी करते हुए वसूल किया गया. बिल्कुल सही, अच्छी बात, वो जुर्माना वसूल किया गया. लेकिन उस जुर्माने को वसूल करने के बाद खर्च कहाँ किया गया, उसका जवाब RTI में दिया गया है कि उसका 43 लाख रुपए रेड क्रॉस को फराहम किए गए. और रेड क्रॉस ने 43 लाख रुपए आग मुतासरीन, उसके साथ साथ कुछ बीमारों को, गरीबों को अद्वियात का खरीदने के लिए दी हैं. लेकिन बाकी के लगभग 62 लाख रुपए बचते हैं. उनका क्या हुआ, वो कहाँ पे खर्च हुए, ये इस RTI में कोई जवाब नहीं दिया गया है. और ना ही बाकी ज़िलों में, वादी के बाकी अजला में कितना जुर्माना लिया गया उसका कोई खुलासा है. अब ये 62 लाख किसकी जेब में गए हैं या सरकार के ख़जाने में गए, कहाँ गए हैं, इसका बताया नहीं गया है. यानी ना हमें पता हो सका है, आपको तो पता होने का सवाल ही नहीं है. और फिर सरकार इस पर कहाँ, किस जगह पे खर्च करी है या कहाँ पे रखा है, वो भी बताने से कासिर है. ये एक पहलू सरकार का. लेकिन हम का बताएं, CAG ने भी अपनी एक रिपोर्ट में एक और खुलासा किया है. और CAG ने कहा है कि हमारी जो कश्मीर की लगभग 50 के करीब जो ऑटोनमस और दूसरे ऑटोनमस बॉडीज़ और ये दूसरे जो इदारे हैं, उनमें बड़े इदारों ने CAG को अपना
आमदन और ख़र्च की तफासील जो है या हिसाब किताब बिल्कुल नहीं भेजा है। और CAG ने इसमें लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लद्दाख और करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जम्मू कश्मीर का खादी एंड विलेज बोर्ड, जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इंडस्ट्रीज़ बोर्ड के साथ साथ कई और इदारों से जब हिसाब किताब मांगा तो यहाँ से टाई फिश ही बताया गया, क्योंकि कोई रिकॉर्ड जो है नीति आयोग को फराहम नहीं किया गया। नीति आयोग को रिकॉर्ड फराहम न करने पर नीति आयोग ने संजिश की, रियासत के इदारों की, सरकार को लिखा, सरकार ने फिर इन इदारों को लिखा कि रिपोर्ट भेजिए, रिपोर्ट फिर नहीं भेजी गई। तो ऐसा लगता है कि ये जो लगभग 50 से ज़ायद जो ऑटोनोमस बॉडीज़ और दूसरे इदारे हैं, इनके हिसाब किताब में कहीं कोई गपला तो नहीं है जो ये अपना रिपोर्ट जो है नीति आयोग को नहीं भेज रहे हैं। ये सवाल है, अलमिया तो नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ नीति आयोग पर भी भरोसा है कि वो काम करती है, देखती है, लेकिन ये देखेगी तभी जब हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब तो नहीं है। लेकिन आपको ज़रा हिसाब किताब शहर श्रीनगर का भी बताते चले। शहर श्रीनगर में इन दिनों पानी की परेशानी और पानी के साथ साथ बिजली की मार भी पड़ी है। ख़ास तौर पे सहरी इफ्तारी के टाइम पे बिजली की मार अच्छी खासी पड़ ही जाती है। लेकिन शहर ख़ास के जैनदार मोहल्ला हबा कदल के ये ख़वातीन, ये मर्द जन सड़क पे सरापा एहतजाज हैं, और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि एहतजाज करना हर किसी का हक है। लेकिन ये एहतजाज सरकार के ख़िलाफ़ करते हुए बता रही है कि सरकार बता रही है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम विकास करते हुए शहर को खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन खूबसूरत तो पानी से बनेगा। वो पानी कहाँ है, और इसी चीज़ को लेके आज उन्हें मुजाहरा किया। ख़वातीन सामने थी, मर्द हजरात पीछे ही थे, और ये ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन मुजाहरा करते हुए सरकार को बता रही थी कि क्यों चिल्लू भर पानी में डूब मरने की बात की जा रही है। रास्ता बंद, और उसके बाद ये सूरत, और इस सूरत के दौरान लोगों की फरियाद। जानदार महल नियर हबा कदल प्रोटेस्ट कर मूजूब कि लगभग 4 रेत वो आब कम हर वरी आब कहें, मगर आज माह रमजान वो तन बर्दाश्त करान, मगर आज माह रमजान 4 रेत वो लगभग ओतर पे माह। ये शहर का हाल अहवाल, दूर का हाल अहवाल भी बताते चलें। वादी लुलाब कुपवाड़ा में पड़ती है, और कुपवाड़ा के वादी लुलाब में मत्सिल का इलाका भी पड़ता है। और फौज ने आज मत्सिल के इलाके में एक बाइक रैली का इनेकाद भी किया, और इस बाइक रैली में 28 के करीब बाइक सवारों ने शिरकत भी की। जड़ गली का ये मोड़ आपको है, ये मत्सिल और कुपवाड़ा के दरमियान का वो इलाका है जो पहाड़ की ऊंचाई पे है, और ये है मत्सिल के रास्ते के वो खूबसूरत मनाजिर। और इन मनाजिर में मुल्क की कई रियासतों से आए हुए बाइक राइडर भी थे, और इन्हें कुपवाड़ा में आज मेजर जनरल अभिजीत एस पटनागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। और इस रैली का मकसद बताया गया कि नौजवानों में एडवेंचर के जज्बे को फ़रोग़ देना है, और उसके साथ साथ कौमी यकजहती को ऐसी रैली से फ़रोग़ भी मिलेगा। यहाँ रैली के हवाले से एक इफ्तार पार्टी भी रखी गई थी। नासिक से आए हुए हैं, और ये हमारा पहला मौका पड़ा है कि आप लोगों ने हमें बुलाया इतने प्यार से, और दिखता है यहाँ पर ये क्यों इतना प्यार है। ये मत्सिल बहुत खूबसूरत इलाका है। रिंग बाला हो, रिंग पाइन हो, पुशवारा हो, या सभी इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगे हुए वो गांव हैं जहां का नज़ारा खूबसूरत है। और फिर मत्सिल जो मेन मार्केट है वहां की खूबसूरती भी अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन आपको ज़रा बताएं, कल 14 फरवरी थी, बैसाखी का मेला कल लगा, और आज भी बैसाखी के हवाले से तकरीबात देखी जा रही थी। ज़रा छठी सिंहपोरा अनंतनाग की तकरीबात आपको दिखाते हैं। और आज यहाँ भी बैसाखी के हवाले से गुरुद्वारों में खसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया था, भजन कीर्तन हो रहा था, और आज दुआएं भी मांगी जा रही थी। अनंतनाग की छठी सिंहपुरा में आज बैसाखी के त्यौहार पर पुरजोश मंजर हर तरफ से दिखाई दे रहा था। और ज़रा हम आपको अब त्राल की सूरत भी दिखाएंगे। त्राल में भी आज बैसाखी के हवाले से खसूसी तकरीबात गुरुद्वारों में की गई थी, खसूसी शबद कीर्तन थे, और शबद कीर्तन के साथ साथ यहाँ पे खसूसी पूजा पाठ का एहतमाम भी किया गया था। और अब ज़रा पुलवामा लिए चलते हैं आपको। पुलवामा में आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक ने शादी मरक में आज के बैसाखी के मौके पर वहाँ
सिख बरादरी के लोगों से मिले, उन्हें इलाके की सूरत-हाल भी बताई और आज के इस मुक़द्दस मौके पर, पवित्र मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद भी दी और उन्हें बताया कि सरकार, इंतज़ामिया उन्हें सभी हर वक्त उनके साथ में है। तो वैसाखी जो है वो मुझे लगता है पूरी दुनिया में इंसानियत का हर एक का त्यौहार है। यहाँ पे जो है बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। पूरी वैली से जो है यहाँ पे जितनी भी संगत है हमारी, जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पे आते हैं, दर्शन भी। चौधरी बसीर लक, डीसी पुलवामा और आज का मुक़द्दस दिन। लेकिन आपको बताएं, मुक़द्दस महीना भी चल रहा है और इस मुक़द्दस महीने के दौरान क्या कुछ हो रहा है आप जानते ही हैं। सरकार की जो मशीनरी है, ख़ास तौर पे जो इन्फोर्समेंट विंग है, वो दुकानदार से जाके महंगाई पर जुर्माना तो वसूल करती है, लेकिन इधर इन्फोर्समेंट विंग के लोग गए, उधर वो जुर्माना देने वाला दोबारा पुराने से ज़्यादा महंगे दामों पर अशिया फ़रोख्त करता है और साथ में ये भी बताता है कि ये जो जुर्माना दिया है ये कहाँ से लाऊंगा, किससे वसूल करूँगा। और ये शहर में हर तरफ, वादी कश्मीर में हर तरफ देखने को मिल रहा है। इन्फोर्समेंट विंग आती है, जुर्माना लेती है और उसके बाद वो जुर्माना पब्लिक से वो वसूल करता है। तो ये मामला है, ज़रा इन्फोर्समेंट विंग उसको भी देखे, जुर्माना जिससे लिया दुकान बंद कर दे तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे सुधरते नहीं हैं। तो बताएं, आपको देख रहे थे आप JK स्पेशल सनम के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से। आज जुम्मे का मुबारक दिन था, दूसरा जुम्मा रमज़ान का, और रमज़ान का दूसरा जुम्मा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे आबिद कादिर, सबीर मानी और साहिल भट्ट के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की मर्जी फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिएगा आप अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। फ़ी अमानिल्लाह।